Don't just watch by, play quiz. Study plus quiz plus earn coins. Attempt quiz or win coins. Earn coins, egg redeem real cash. इस टॉपिक का क्विज अर्न क्विज ऐप में अवेलेबल है। जब हम अपने आसपास की दुनिया को ध्यान से देखते हैं तो हमें हर वस्तु, चाहे वह ठोस हो, द्रव हो या गैस, एक समान रूप से बनी हुई प्रतीत होती है। लेकिन विज्ञान हमें यह सिखाता है कि यह समानता केवल बाहरी है। वास्तविकता में हर वस्तु अत्यंत सूक्ष्म कणों से बनी होती है, जिन्हें हम परमाणु कहते हैं। परमाणु संरचना का अध्ययन इसलिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यही हमें यह समझने में मदद करता है कि पदार्थ किस प्रकार से बना है, वह कैसे व्यवहार करता है और उसके गुण क्यों भिन्न भिन्न होते हैं। यही कारण है कि भौतिकी और रसायन विज्ञान दोनों में परमाणु संरचना को एक मूलभूत आधार के रूप में देखा जाता है और प्रतियोगी परीक्षाओं में भी यह विषय अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। परमाणु की अवधारणा का इतिहास भी उतना ही रोचक है जितना इसका वैज्ञानिक महत्व। प्राचीन काल में यूनानी दार्शनिक डेमोक्रिटस ने सबसे पहले यह विचार प्रस्तुत किया था कि पदार्थ को बार बार विभाजित करने पर एक ऐसा कण मिलेगा जिसे और नहीं तोड़ा जा सकता, और उन्होंने उसे एटमॉस नाम दिया। हालांकि यह केवल एक दार्शनिक कल्पना थी, लेकिन आगे चलकर 1803 में जॉन डाल्टन ने इसे वैज्ञानिक रूप दिया। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक तत्व के परमाणु समान होते हैं और वे अविभाज्य होते हैं। लेकिन जैसे जैसे प्रयोगों और खोजों का विस्तार हुआ, यह स्पष्ट हुआ कि परमाणु भी छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। इसी क्रम में 1897 में जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की, जो परमाणु का एक ऋणात्मक आवेशित कण है। थॉमसन ने परमाणु का एक मॉडल भी प्रस्तुत किया, जिसे प्लम पुडिंग मॉडल कहा गया, जिसमें उन्होंने परमाणु को एक धनात्मक गोले के रूप में माना जिसमें इलेक्ट्रॉन बिखरे हुए होते हैं। हालांकि यह मॉडल कुछ समय तक मान्य रहा, लेकिन 1911 में अर्नेस्ट रदरफोर्ड के स्वर्ण पत्र प्रयोग ने इस धारणा को बदल दिया। रदरफोर्ड ने यह सिद्ध किया कि परमाणु का अधिकांश भाग खाली होता है और उसके केंद्र में एक छोटा, घना और धनात्मक आवेशित नाभिक होता है। इस खोज ने परमाणु संरचना की समझ में एक नया मोड़ ला दिया। रदरफोर्ड के मॉडल के बाद भी एक समस्या बनी रही कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमते हुए ऊर्जा खोकर नाभिक में क्यों नहीं गिर जाते। इस प्रश्न का उत्तर 1913 में नील्स बोहर ने अपने मॉडल के माध्यम से दिया। बोहर के अनुसार इलेक्ट्रॉन निश्चित ऊर्जा स्तरों या कक्षाओं में नाभिक के चारों ओर घूमते हैं और वे केवल एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाने पर ही ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण करते हैं। क्विज खेलकर कॉइन्स जीत सकते हैं। इस सिद्धांत ने परमाणु के स्थायित्व को समझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम की व्याख्या भी की। आगे चलकर परमाणु के नाभिक के भीतर भी नए कणों की खोज हुई। 1919 में रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की पहचान की, जो धनात्मक आवेशित कण है, और 1932 में जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की, जो बिना किसी आवेश के होता है। इस प्रकार परमाणु 3 मुख्य कणों इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में स्थित होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर विभिन्न ऊर्जा स्तरों में पाए जाते हैं। परमाणु संख्या, जो किसी तत्व की पहचान होती है, प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है, जबकि द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों के योग से बनती है। जैसे जैसे विज्ञान ने प्रगति की, यह भी समझ में आया कि इलेक्ट्रॉन केवल निश्चित कक्षाओं में ही नहीं, बल्कि वे एक संभाव्यता क्षेत्र में पाए जाते हैं, जिसे ऑर्बिटल कहा जाता है। यह आधुनिक क्वांटम यांत्रिकी का परिणाम है, जिसमें हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत और श्रोडिंगर का तरंग समीकरण महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार हम इलेक्ट्रॉन की सटीक स्थिति और वेग को एक साथ नहीं जान सकते, बल्कि केवल यह बता सकते हैं कि वह किसी विशेष क्षेत्र में मिलने की कितनी संभावना है। इस प्रकार परमाणु संरचना का अध्ययन एक सरल मॉडल से आगे बढ़कर एक जटिल और गहन वैज्ञानिक अवधारणा बन गया। इसके अलावा परमाणु की संरचना को समझने से हमें रासायनिक अभिक्रियाओं और बंधनों को समझने में भी सहायता मिलती है। जब 2 या अधिक परमाणु आपस में जुड़ते हैं, तो वे अपने बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान या साझेदारी करते हैं, जिससे रासायनिक बंधन बनते हैं। उदाहरण के लिए सोडियम और क्लोरीन मिलकर सोडियम क्लोराइड नमक बनाते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। इसी प्रकार ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलकर जल का निर्माण करते हैं,
जिसमें इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है। इन सभी प्रक्रियाओं का आधार परमाणु संरचना ही है। अंततः यह कहा जा सकता है कि परमाणु संरचना का अध्ययन हमें पदार्थ की मूलभूत प्रकृति को समझने की कुंजी प्रदान करता है। प्राचीन दार्शनिक विचारों से लेकर आधुनिक क्वांटम सिद्धांत तक यह यात्रा न केवल विज्ञान के विकास की कहानी है, बल्कि मानव जिज्ञासा और खोज की भावना का भी प्रतीक है। प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से भी यह विषय अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें ऐतिहासिक खोजें, वैज्ञानिक सिद्धांत और व्यावहारिक अनुप्रयोग सभी शामिल होते हैं। इस प्रकार परमाणु संरचना को समझना केवल एक विषय को पढ़ना नहीं, बल्कि पूरे विज्ञान की नींव को समझना है, जो हमें हमारे आसपास की दुनिया को नए दृष्टिकोण से देखने की क्षमता प्रदान करता है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी डाउनलोड करें।